गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स में आज थोड़ा और आगे चलते हैं। और बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एरिया। एरिया के क्वेश्चन में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और बच्चों क्वेश्चन ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द फील्ड। हमसे कहा गया है बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लिया हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों, इसका पैरामीटर दिया है 82 मीटर, जो इसकी बाउंड्री है बच्चों वो कितनी दी है हमें 82 मीटर, और इसका पूरा एरिया दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या होंगे इसके डायमेंशन। चलिए बच्चों हम पहले पैरामीटर से निकालते हैं कि वैल्यूज हमें कैसे लेंथ और ब्रेथ में मिलेगी। ध्यान देना बच्चों, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, पेरीमीटर दिया है 82 इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से गया बच्चों 41 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दे रखा है 41। तो बच्चों अगर मैं लेंथ को मान लेता हूं x तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 41 माइनस x। ध्यान देना बच्चों, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। तो बच्चों ब्रेथ कितनी हो जाएगी DTH, ब्रेथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 41 माइनस x मीटर। बच्चों क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने 41 आ रहा है, अगर लेंथ मैंने x मान ली है ब्रेथ कितनी हो जाएगी 41 माइनस x। ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दिया है बच्चों। तो क्या होता है L इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। L कितना है बच्चों x, b कितना है 41 माइनस x इज इक्वल टू 400। 41x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे, इसको वहां ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 41x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालते ही हमें हमारी डायमेंशंस मिल जाएगी। चलिए बच्चों फैक्टर करते हैं इसके, 41 को तोड़ते हैं हम लोग 25 16, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 16x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 25। बच्चों यहाँ से मैंने माइनस 16 कॉमन लिया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 बच्चों कॉमन आया हमारे पास, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 को रखा 0 के बराबर और x माइनस 16 को रखा 0 के बराबर बच्चों हमने, तो x की वैल्यू मिली हमें एक 25 और एक मिली है 16 मीटर की। ध्यान देना बच्चों, अगर मेरी लेंथ 25 है तो ब्रेथ 16 हो जाएगी, और अगर मेरी लेंथ 16 है तो ब्रेथ बच्चों कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो हम लेंथ बोल सकते हैं 25 मीटर है और ब्रेथ है हमारे पास 16 मीटर, या फिर वाइस वर्सा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल है रेक्टेंगल का, वो सबसे छोटी साइड से 16 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़ी वाली साइड है रेक्टेंगल की वो छोटी साइड से शॉर्टर साइड से 14 मीटर बड़ी है। तो बताओ बच्चों लेंथ क्या होगी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आसान सी भाषा में समझते हैं। ये मान लिया मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है भाई, जो मैंने अभी खरीदा है, और ये हो गया उसका डायगोनल। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी साइड, मैंने मान लिया सबसे छोटी साइड मेरी ये है x मीटर की, और जो डायगोनल है वो इस छोटी साइड से 16 बड़ा है, जैसा क्वेश्चन ने कहा 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड।
और जो लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों, जो दूसरी साइड है वो x से 14 मीटर बड़ी है। तो बच्चों यहां देखो साफ हमें पता है वर्टेक्स एंगल 90 का होता है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं x की निकाल सकता हूं वैल्यू और मुझे साइड जो है उसकी मिल जाएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो मान लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू x मीटर। तो बच्चों बाई कितनी आएंगी, डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू x प्लस 16 एंड अदर साइड, दूसरी साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 14 मीटर। आई होप बच्चों यहां तक की बात तो खैर क्लियर होगी ही हमें। तो अब बच्चों अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये मेरे पास हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों मैथ दिखती है, आपको मैथ दिखनी चाहिए। जब आपको मैथ के क्वेश्चंस विजुअलाइज होने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान देते हैं बच्चों, इसी तरह ले आते हैं x प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, इसे करने के दो तरीके हैं, या तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं सॉल्व करूं, या फिर मैं इस पूरे को a मान लूं इस पूरे को b मान लूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्मार्ट तरीका हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 16 माइनस एक्स माइनस के 14 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब बच्चों इसे माइनस करूंगा तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, x x 2x 16 और 14 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 30। यहाँ बच्चों x से x गया, 16 में से कितने गए हमारे पास 14, कितना बचेगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, 4x प्लस 60 2 इंटू 30 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन सबको बच्चों यहाँ ले आते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बच्चों, मुझे 60 के फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने, 4 आए, 10 6 जा 60 आई गेस, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 4x, बेटा 6 लेके आना है, 6x माइनस के 60 बराबर 0। x कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 10 प्लस के 6 कॉमन लिया बच्चों मैंने, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 कॉमन आ रहा है बच्चों, x माइनस 10 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 10 को रखा 0 के बराबर, x प्लस 6 को रखा बच्चों 0 के बराबर, x की एक वैल्यू आ गई 10 और x की एक वैल्यू आ गई माइनस के 6। ध्यान देना बच्चों, x क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, साइड तो कभी भी हमारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए क्या करेंगे इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। x कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 10 मीटर, x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। निकालते हैं सेकेंड साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी बच्चों, 10 प्लस 14 बराबर 24 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर, इज द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। बच्चों कोई दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम तो 260 मीटर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन उनके पैरामीटर का डिफरेंस बच्चों कितना आ रहा है 24 मीटर। तो हमसे पूछा है साइड ऑफ टू स्क्वायर्स क्या होगा। बच्चों यहां पर हमें दोनों की वेरिएबल्स को मानना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं बच्चों, लेट
द साइड ऑफ स्क्वायर वन इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वाई मीटर। इनके पैरामीटर का डिफरेंस कितना है बच्चों, 24। मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4x, मतलब 4 इंटू साइड। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 दिया है बच्चों। x माइनस वाई हमने 4 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 24, 4 से गया 6 टाइम्स। तो बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 6, जहां से y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 6। अब बच्चों हमसे बोला है उसके एरिया का सम कितना है, 260 है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260 है। एक्स स्क्वायर तो बच्चों एक्स स्क्वायर रहने दिया, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 260। बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से। आप क्या करेंगे बच्चों, इसे ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 12x इज इक्वल टू 260। ध्यान देना बच्चों, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 12x। बच्चों ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 260 में से 36 गए तो बच्चों कितना बचेगा, 224 माइनस का 224 बचेगा बच्चों, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। देखो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 112 इज इक्वल्स टू 0। इसे 0 में भेज दिया बच्चों 2 को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 112 बराबर 0। अब बच्चों लेके आना है हमें, तो फैक्टर कर लेते हैं, 14 6 जा 112 आई गेस, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 8x, 8 4 जा 32, ठीक है, माइनस के 112 बराबर 0। बच्चों यहाँ से क्या देखो, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, x मैंने कॉमन लिया, x माइनस 14, बच्चों प्लस का 8 कॉमन लिया, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 बच्चों कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x प्लस 8 बराबर 0। x माइनस 14 को रखेंगे 0 के बराबर, x प्लस 8 को रखेंगे बच्चों 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 14 मीटर, एक आएगी x की वैल्यू माइनस के 8 मीटर। अब मुझे बताओ बच्चों, किसी भी शेप की साइज को हम नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना नेगेटिव हो सकती, तो x की वैल्यू -8 तो नहीं हो सकती बच्चों। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 14 मीटर। x की वैल्यू आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट कितना आ गया, 14 मीटर आ गया हमारे पास। हम निकालते हैं y की वैल्यू, y कितना है बच्चों, y इज इक्वल्स टू x माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, y कितना आ जाएगा बच्चों, 14 में 6 गया तो 8 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल। चलिए बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया दिया है बच्चों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें दे रखा है इसका एरिया। बोला इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर एल्टीट्यूड हाइट हमारा x सेंटीमीटर है तो बच्चों बेस इससे 10 ज्यादा है। बोला ना, बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे बड़ी इजीली से कर देंगे। हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम और निकालेंगे अपने आंसर को। मान लेंगे बच्चों, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ triangle is equals to x centimeter, its base is equals to x plus 10 centimeter,
बच्चों पाइथागोरस क्यों लगाया इसमें हम लोग? हम डायरेक्टली में एरिया दे रखा है ना, हम आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया बच्चों? 600। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है बच्चों? x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 600। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। 2 का मान मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का x से किया एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 1200। बच्चों इसे यहाँ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 1200 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों 1200 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। 10 आए, 4 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के 30x माइनस के 1200 बराबर 0। बच्चों प्रैक्टिस करें आप लोग ताकि इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट ही कर सके, हमें बार बार एलसीएम लेके इनके फैक्टर ना करने पड़े। बच्चों कॉमन लेंगे हम यहाँ से x, यहाँ बचेगा x प्लस 40, यहाँ से लिया माइनस 30 कॉमन, x प्लस 40 बराबर 0। बच्चों x प्लस 40 कॉमन आया, यहाँ बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। काम करते हैं बच्चों हम लोग, x प्लस 40 को रखते हैं 0 के बराबर और x माइनस 30 को रखते हैं 0 के बराबर। x की वैल्यू माइनस 40, x की वैल्यू प्लस के 30 सेंटीमीटर। अगेन बच्चों हम लोग इस वैल्यू को नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि किसमें आ रही है? माइनस में। और कभी भी किसी भी शेप की साइज जो भी होता है वो माइनस में नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों? 30 सेंटीमीटर। हमें एल्टीट्यूड तो मिल गया बच्चों, अब क्या करना है? हमें निकालना है बेस और हाइपोटेनस। तो जल्दी से बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बेस और हाइपोटेनस निकाल के बताइए और कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकें और हम लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।